हर धर्म में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बताएंगे कि ये पैसा वैसा कुछ नहीं, सब मोहमाया है, और खुद मर्सिडीज, BMW, ऑडी से चलते होंगे। डायरेक्टली तो नहीं कहते, लेकिन अनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब यही है कि जो पैसा वैसा है ना, सब बेकार की चीज़ है, यही दान करके चले जाना, जितना भी है सब दान करके चले जाना। और हमारी सोसाइटी के एक बड़ा पार्ट उसमें शामिल भी हो जाता है। आपने कभी भी ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में लोग इकट्ठे होकर रोड पे आए हो कि नहीं नहीं हमें तो हॉस्पिटल चाहिए, हमें अपने एरिया में हॉस्पिटल बनवाना है, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी जमीन बेचकर वहां पे अपना इलाज करवा पाए। कभी देखा है कि स्कूल, कॉलेज या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी हो? देखा क्या होगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सड़कों पे छोड़ो मार काट होने लगती है भाई। तलवारें, हथियार, हर तरीके से, बिल्कुल हम तुम्हें मार देंगे, तुम चाहे हमें मार दो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कंडीशन हमारे देश में रहती है। इंडिया में पावर और पैसा कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, और सबको चाहने का अधिकार भी है। भाई हमारा ये अधिकार है कि हम अपने मन पसंदीदा सेक्टर को चुने जहां पर हमें काम करना हो, मन पसंदीदा अपने व्यवसाय को चुने, ये हमारे अधिकार हैं। अब वही बात होती है, लेकिन इंडिया की सोसाइटी की एक चीज बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पर आज भी एक सोसाइटी का बड़ा पार्ट एक ऐसा है कि जिसको आप बड़े आसानी से धार्मिकता के नाम पर, अंधविश्वास में डाल के कहीं पर भी किसी भी टाइप से उसको अपनी तरफ ला सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर गरीबी का स्टेटस है ना, बहुत ही बुरा है, आज भी बहुत बुरा है। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, हम तो शहरों में जाते हैं, एक से एक बढ़िया मकान, सब कुछ है, लेकिन काश एक बार उन लोगों पर भी नजर डालना जो उसी शहर में सड़कों के किनारे सो रहे होते हैं ठंड के मौसम में, किसी पे फटा हुआ कंबल तो किसी पे कंबल भी नहीं, ऐसे ही पड़े हैं, तो किसी के पास एक अच्छी छत भी नहीं है। गांव में देखो आज भी घर ऐसे हैं कि जहां पर मुश्किल से एक टाइम में सब्जी बनती है, बाकी एक टाइम में या तो बचा के उसी सब्जी से बहुत कम में गुजारा किया जाता है, या फिर किसी प्रकार की चटनी से गुजारा किया जाता है। और जबकि विश्व बैंक ने डेली के हिसाब से कैलोरी के लिए निर्धारित किया है कि डेली इतनी कैलोरी रहेगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा रहेगा, उससे कम है तो हम मानेंगे बहुत ज़्यादा गरीबी हालत है। लेकिन क्या है हमारे यहाँ? आलस। आलस हमारे यहाँ भरपूर है, सब में होता है। देखिए आलस मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, लेकिन एक स्तर होता है, एक स्तर से ज़्यादा आप आलस करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, और नुकसान में जाने का मतलब ये है कि वो आपके लिए ही हानिकारक है। ये तो आप भी जानते होंगे, अगर कोई चीज़ भी आपकी लॉस हो रही है तो इसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है, और किसी का थोड़ी ना होगा। और वही स्थिति है कि आलस इतना हो जाता है कि हमारी मेन चीज़ें का भी अगर लॉस होता है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक हमारे दिमाग पर आलस इतना हावी हो जाता है कि हमारा लाखों करोड़ों रुपए का कीमती वक्त भी जा रहा होता है तब भी हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि वक्त ही तो है, हम कभी भी इस काम को कर लेंगे, लेकिन वह वक्त कभी भी लौट के नहीं आता है, जो निकल गया सो निकल गया।